प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम भिन्न पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न को डिस्कस करने से पहले आइए समझते हैं भिन्न क्या क्या होती हैं और उसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं भिन्न। भिन्न जो होती है उसका एक भाग तो होता है अंश, जो ऊपर लिखा जाता है, और एक भाग होता है हर, जो नीचे लिखा जाता है। ठीक है नहीं, हर को नीचे लिखते हैं, अंश को हमेशा ऊपर लिखते हैं। और कभी कभी हमारे दिमाग से ये बात निकल जाती है कि अंश को ऊपर लिखते हैं या हर को नीचे लिखते हैं, या हर को ऊपर लिखते हैं अंश को नीचे लिखते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग से ये बात निकल जाती है। तो इसको याद करने के लिए देखो, हर का मतलब होता है, हर का मतलब ये मान लीजिए हरा भरा। क्या मान लीजिए? हरा भरा। तो हरा भरा कहाँ होता है? हमेशा नीचे, पृथ्वी पर होता है। तो हरा भरा क्योंकि नीचे की साइड में होता है, इसलिए हर को हमेशा नीचे लिखेंगे, और जो बच गया उसको ऊपर लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, अंश और हर। अंश को आप याद कर लीजिए आसमान से, और आसमान कहाँ होता है? हमेशा ऊपर होता है। तो ऊपर आसमान होता है, ऐसे आसमान बना तो ऐसे ही अंश बना, तो अंश ऊपर आएगा क्योंकि आसमान ऊपर आता है से हर बना, है से ही हरा भरा बना, तो हरा भरा नीचे आता है, इसलिए हर भी नीचे ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये याद करने का एक तरीका है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था मैं भी भूल जाता था कि अंश ऊपर आता है या हर ऊपर आता है, तो हर बार इसे याद करना पड़ता था, और कभी कभी तो याद किया, कुछ समय बाद फिर भूल गया। तो इसको याद करने का एक मैंने आपको आसान सा तरीका बता दिया। हर का मतलब मान लीजिए हरा भरा, और अंश का मतलब मान लीजिए आसमान। आसमान क्योंकि ऊपर होता है इसलिए अंश भी ऊपर आएगा, और हरा भरा नीचे पृथ्वी पर होता है इसलिए हर नीचे आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अंश को हम न्यूमरेटर भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हर को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। और इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो भिन्न को मैं प्यारे बच्चों एन अपॉन डी से भी प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो एन अपॉन डी तो इंग्लिश वालों के लिए है, और अंश अपॉन हर है ये इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, माना आपने मेरे प्यारे बच्चों अंश को तो मान लिया एक्स, और हर को मान लिया वाई। तो आपका जो भिन्न बनेगा वो होगा एक्स अपॉन वाई, क्योंकि ऊपर अंश आएगा तो अंश की जगह मैंने एक्स रख दिया, और हर की जगह मैंने वाई रख दिया, तो ये आपका भिन्न होता है। तो जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, माना अंश एक्स है और हर वाई है, तो भिन्न हो गया हमारा एक्स अपॉन वाई। मेरे ख्याल से यहाँ तक ये बात आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, भिन्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करता है। कंडीशंस क्या क्या अप्लाई कर सकता है, उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है। जैसे पहला कह सकता है, अंश में ए जोड़ने पर तथा हर में बी जोड़ने पर, इसको भी अप्लाई कर सकता है। ये भी एक कंडीशन है। अंश में उसने ए जोड़ दिया और हर में उसने बी जोड़ दिया, तो उसके बाद जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? देखो, उसके बाद जो भिन्न बनेगी वो ये बनेगी। देखो, अंश है एक्स और उसमें ए जोड़ना है, तो एक्स प्लस ए। ध्यान रखो,
जो भी संख्या आप जोड़ोगे या जो भी वो कंडीशन कहेगा जोड़ने की और घटाने की, वो x के बाद ही होगी। आप इसे ऐसा नहीं कर सकते a+x, क्योंकि फिर अगली जो कंडीशन आएगी उसमें आपको परेशानी होगी। और हर में हमने क्या जोड़ा, b, तो हो गया हमारे पास में y+b। ठीक है ना, तब हम ऐसा करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो अंश में a घटाने पर तथा हर में से b घटाने पर। अंश में से तो a घटा दिया और हर में से b घटा दिया, तो आपके पास जो भिन्न बनेगा वो ज़रा ध्यान से सुनिए। देखो अंश में से एक घटाना है, अंश को नहीं घटाना है, अंश जो आपके पास में जो भी अंश है उसमें से a घटा दीजिए। अंश आपके पास है प्यारे बच्चों x, अब इस x में से a घटाना है। और ऐसे ही आपके पास में हर में से b घटाना है, यानी y-b घटा दिया। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपने ये कर दिया a-x और ये कर दिया b-x, तो इसका मतलब समझिए क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपने a में से अंश को घटाया है, और b-y का मतलब क्या हो गया कि आपने b में से हर को घटाया है। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, अंश में से a घटाना है तो अंश ये है उसमें से a घटा दिया, तथा हर में से b घटाना है। हर आपके पास में y है, इसमें से आपने b घटा दिया। अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी कि a में से अंश घटाया और b में से हर घटाया। तो ये नहीं आपको करना है, ये आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों लैंग्वेज के हिसाब से गलत। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर वो कह दे केवल एक कि अंश में a जोड़ने पर, देखो केवल कंडीशन अंश में लगाई है, हर के लिए कोई भी कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो अब आप भिन्न लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंश में जोड़ना है केवल, तो x+a और ये y एज इट इज रहेगा। मेरे ख्याल से बात आपकी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़, देखो चौथी कंडीशन क्या हो सकती है। चौथी कंडीशन केवल हर के लिए हो सकती है। उसने कहा हर में से b घटाने पर, केवल उसने कंडीशन हर के लिए दी है, तो अंश के लिए उसने कोई भी कंडीशन नहीं दी है। तो जिसके लिए कंडीशन देगा केवल उसी के लिए कंडीशन अप्लाई करनी है, और दूसरे के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करनी, वो झुकी रहनी है। तो यानी हर के लिए कंडीशन दी है, b घटा दिया, हर था y-b और x जो का तो रहेगा। अगर आप इन कंडीशंस को बार बार रिवाइज करते हैं तो मैं समझता हूँ क्वेश्चंस को करने में आपके लिए कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अब देखो एक कंडीशन और ले लेते हैं, पांचवी। अगर वो कहता है कि अंश में a से गुना करने पर तथा हर में b से गुना करने पर। अब देखो अगर हम किसी भी वेरिएबल में गुना करते हैं तो गुना जो है उस वेरिएबल से पहले लिखी जाती है। जैसे समझिए, एक्स्ट्रा में समझिए, जैसे हमने लिखा 3y, तो ये है y वेरिएबल, गुना इससे पहले लिखी जाएगी। अगर आप ऐसे लिखते हैं y3, तो ये लिखने का जो तरीका है वो गलत होगा। तो गुना हमेशा वेरिएबल से पहले ही लिखी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो ये सही होगा और ये लिखने का तरीका गलत होगा।
हालांकि इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है, 3y और ये y3, तो लिखने का अंतर है, केवल केवल अंतर लिखने का है, लेकिन दोनों की जो सेंस है, इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। लेकिन जो मैथमेटिशियंस हैं उसने इस बात को प्रूफ किया कि ये लिखना है, ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। अब देखो अंश है हमारे पास में a x और y है हर है हमारे पास में y। अब अंश में a से गुना करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुना पहले होगी, तो a से मैंने गुना कर दी, और हर में b से गुना करनी है, तो यहाँ मैंने b से गुना कर दिया। देखो गुना का निशान लगा दिया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax अपॉन by। मेरे ख्याल से बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब एक नियम और समझिए। अगर उसने कहा है कि अंश में a से भाग करने पर तथा हर में b से भाग करने पर, देखो ज़रा भाग का नियम समझो। अगर हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं, तो जैसे हमने करा 6 को भाग करा 2 से, तो ये तो होगी संख्या। जिससे भाग करते हैं उसके लिए हम भाग का निशान लगाते हैं और उसे बाद में लिख देते हैं। गुना में हम पहले लिखते हैं और भाग में हम बाद में लिखते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। या हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं 6/2। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो भाग को लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, ये ऐसे लिख दीजिए। तो पहले मैं आपको ऐसे लिख कर सिखा रहा हूँ। तो आपका जो भिन्न बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा देखो x, आपने भाग करी a से, और हर को भाग करी आपने b से। तो ये तरीका है बिल्कुल एग्जैक्ट लिखने का। गुना करेंगे तो पहले लिखेंगे, भाग करेंगे तो बाद में लिखेंगे, जोड़ेंगे तो बाद में लिखेंगे, घटाएंगे तो भी बाद में लिखेंगे। केवल गुना पहले लिखी जाएगी। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तो x अपॉन a और y अपॉन b। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर न्यूमरेटर भी 2 भागों में बटा हो और डिनोमिनेटर भी 2 भागों में बटा हो, तो इसके सोल्व करने का तरीका ये है कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। जो बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखी जाएगी ऊपर, यानी अंश की जगह, और जो अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखी जाएगी हर की जगह। ठीक है ना। तो x की मल्टीप्लाई अगर हम b से करते हैं, देखो यहाँ x है और यहाँ b है, बाहर दोनों x और b है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे किसकी जगह, अंश की जगह। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम हर की जगह, तो इसे लिखेंगे ay। तो आपका जो भिन्न बनेगा वो ये बनेगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसे एक बात फिर समझिए। देखो अगर वो कहता है कि हर अंश को हमने a से भाग करा और हर को हमने b से भाग करा, तो भाग का निशान लगा करके हम पीछे की साइड में लिखेंगे। यहाँ भी हम भाग का निशान लगा करके पीछे की साइड में लिखेंगे। ठीक, और इसको लिखने का एक तरीका और होता है, x अपॉन a। ये भी भाग है या ये भी भाग है, इसमें तो भाग का चिन्ह प्रदर्शित है, इसमें भाग का चिन्ह प्रदर्शित नहीं है। ठीक, तो इसको लिखेंगे x अपॉन a और इसको लिखेंगे y अपॉन b। अब जैसे ये जो अंश है यानी ये न्यूमरेटर, ये भी 2 भागों में बटा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और जो ये हर है ये भी 2 भागों में बटा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ऐसे केसेस को सोल्व करने के लिए हम अंश की अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं सॉरी, बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। बाहर वालों की जो मल्टीप्लाई करते हैं उसे लिखते हैं ऊपर की साइड में, यानी अंश की जगह। चलिए ऊपर से कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, उसको लिखते हैं हम अंश की जगह, और जो अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं उसको लिखते हैं हम हर की जगह। तो देखो x में b की मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई पहले लिखी जाती है, तो bx आ गया, और
ए में वाई की मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई पहले लिखी जाती है तो वो बाद में आ गया। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। बस एक कंडीशन और सीखे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। देखो उसने कहा है अंश में ए से गुना करके बी जोड़ने पर। अब देखो उसने कंडीशन बदल दी बिल्कुल, यानी हमारा है भिन्न, भिन्न जो है उसमें यह है अंश और यह है हर। देखो दो चिन्हों का प्रयोग किया गया है, एक तो गुना का प्रयोग किया गया है और एक जोड़ने का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर एक लाइन में दो से ज़्यादा चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो उसको बोर्डमास के नियम के आधार पर हम लगाएंगे, और अगर हमें दिया गया हो तो उसको हम बोर्डमास के नियम के आधार पर ही सोल्व करेंगे। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो पहले हम करेंगे गुना। गुना किससे करनी? ए से, तो गुना होती है पहले, ए हो गई गुना, और उसके बाद में करेंगे हम जोड़ना, जोड़ना होता है बाद में, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास में ए एक्स प्लस बी अपॉन वाई। तो भिन्न हमारी ये बनी। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने इन नियमों में लगभग हर तरह की कंडीशन आपको बता दी है कि एग्ज़ाम में कैसी कैसी कंडीशंस वो पूछ सकता है। आपको ये बार बार स्टडी करना है और लिख लिख करके देखना है ताकि आप इसमें परिपूर्ण हो जाओ। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। यहाँ तक तो एक कंडीशन दी गई है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो वह 2:3 के अनुपात में होते हैं। एक कंडीशन ये दी गई है। तो भिन्न ज्ञात करो। देखो फाइनली हमें क्वेश्चन में भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक। और भिन्न ज्ञात करने के लिए भिन्न 2 भागों में बटी हुई होती है, एक अंश में और एक हर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे माना। आपको अंश मानना पड़ेगा। क्या है? मान लो अंश है आपका x और हर है आपका y। आपको क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी भिन्न, और भिन्न होती है प्यारे बच्चों अंश अपॉन हर। तो भिन्न होगी आपकी x अपॉन वाई। यहाँ से आपको सवाल हल करना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये कंडीशन बनाना सीख गए तो क्वेश्चन फिर आपके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक भिन्न, ये तो हो गई भिन्न के अंश यानी x व हर का योग, हर हो गया y, इन दोनों का योग यानी हमने लिख दिया x प्लस वाई, ठीक। उसके अंश, अंश का मतलब x के 2 गुने से 4 अधिक है। इसमें 2 से क्या करनी पड़ेगी? गुना, और जोड़ना पड़ेगा 4। अधिक का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब जोड़ना। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ भी x और y है, यहाँ है केवल x, तो वेरिएबल एक साथ कर लीजिए और कांस्टेंट एक साथ कर लीजिए। तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 0। ये हो गया हमारे पास में 2x। जब x को इधर शिफ्ट करेंगे हो जाएगा माइनस का x। ये हो जाएगा प्लस का y था, बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का y और प्लस का 4, ठीक। अब 4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस का 4 बराबर, देखो ये हो गया 2x में से x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और माइनस के y। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। तो ये आपके पास में पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन प्राप्त हो गई है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी।
फिर यहाँ लगाएंगे, हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो क्या कहती है, अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है, यानी अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो सेकंड कंडीशन कहती है कि अंश में भी मैंने 3 जोड़ा, देखो जोड़ा तो बाद में लिखा मैंने, और हर में भी मैंने 3 जोड़ दिया, तो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/3। अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3, या उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये जो मैं जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ या गुना कर रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको पहले कुछ कंडीशन सिखाई थी उन्हीं के आधार पर कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा x+3/y+3 बराबर 2/3। अब ऐसे केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं 3 गुना x+3 और 2 गुना y+3। पहले मैंने इसको लिख लिया। अब ये जो 3 है वो गुना में है, तो इसकी गुना x में भी होगी और इसकी गुना 3 में भी होगी। इस 2 की गुना x में भी होगी, इस 2 की गुना 3 में भी होगी। ठीक, अब एक बात और देखिएगा, 3 से पहले है प्लस का साइन और 2 से भी पहले है प्लस का साइन, तो जब हम गुना करेंगे तो साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात वो प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा और माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। देखो 3 के x में गुना करेंगे तो हम आ जाएगा 3x, और 3 की 3 में गुना करेंगे तो 9। देखो ये प्लस का था तो प्लस का ही आया है। अब 2 की 1 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2y, फिर प्लस 2 की 3 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ भी वेरिएबल को एक साथ कर लीजिए और कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए। यह है 3x, जैसे मैं बराबर 2y को बराबर से इधर शिफ्ट करूँगा, ये हो जाएगा माइनस का, माइनस के 2y प्लस का 9, और 6 को भी मैंने बराबर से इधर शिफ्ट किया तो हो गया 6 बराबर हो गया 0। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बनेगा सवाल 3x माइनस 2y। देखो प्लस के तो हैं 9 और माइनस के हैं 6, ज़्यादा हैं प्लस के, तो प्लस के बचेंगे और कितने बचेंगे 3 बराबर 0। ये जो इक्वेशन आई है ये दूसरी कंडीशन से निकल करके आई है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास में एक इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, एक इक्वेशन सेकंड आ गई है। इनको सोल्व करने की 2 विधि हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। वैसे तो इक्वेशंस को सोल्व करने की 4 विधियां होती हैं, एक विलोपन विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक ग्राफ विधि होती है और एक होती है वृज्जगुणन विधि। 4 विधियों से हम समीकरणों को हल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित होती है वो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि होती है। अब इन दोनों समीकरणों को इन दोनों ही में से किसी एक विधि की सहायता से हल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, एक समीकरण तो मेरे पास में ही है x-y बराबर -4, और दूसरी समीकरण आई है 3x - 2y+3 बराबर 0। अब इन इक्वेशंस में ध्यान देने वाली बात यह है, इनको सोल्व करने से पहले, कि बराबर से इधर यहाँ तो कांस्टेंट है और यहाँ बराबर से राइट हैंड साइड में 0 है, तो सोल्व करने से पहले दोनों समीकरणों को एक ही कैटेगरी में आपको लिखना पड़ेगा। अर्थात आप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 3x - 2y बराबर -3। अब आपको इसको समीकरण नंबर 2 माननी पड़ेगी। ठीक है, देखो इसको लिखने का केवल तरीका बदला है और कुछ नहीं बदला है। कभी आप इसको सोचो समीकरण नंबर 3 लिख दो, इसको भी समीकरण नंबर 2 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 ये हो गई, इनको मैं विलोपन विधि से हल कर देता हूँ। समीकरण 1 का कोफिशिएंट है बेटा 1 x का, और यहाँ है y का 1, यहाँ है x का 3 और y का है 2, तो किसी भी एक कोफिशिएंट को बराबर रख करके उसे काट लीजिए। तो समीकरण 1 में गुना कर दो 3 की और घटा दो समीकरण 2, ऐसे लिख दीजिए। तो समीकरण 1 वो है ये, इसमें 3 की गुना करेंगे तो 3 की गुना हमारे पास हर टर्म में होनी चाहिए। तो 3 की गुना हम x में करेंगे ये हो जाएगा 3x, माइनस 3 की गुना अगर हम y में करेंगे ये हो जाएगी 3y, बराबर 3 की गुना अगर हम -4 में करेंगे तो -4 की गुना 3 में करेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक,
और समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में ये 3x माइनस 2y बराबर -3। अब क्योंकि घटानी है, समान चिन्ह के घटते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो 3x माइनस का 3x प्लस का ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ देखो 3y तो है माइनस का और 2y है प्लस का, तो ज़्यादा है हमारे पास में, ये आप लिख लीजिए पहले 3y प्लस के 2y। आगे बढ़िए, यहाँ है माइनस के 12 और प्लस के 3y प्लस का है, माइनस का है और 2y प्लस का है, ज़्यादा है मेरे पास में माइनस के, तो माइनस के आ जाएगा y आंसर। माइनस के 12 हैं, प्लस के 3 हैं, तो माइनस के हैं ज़्यादा है, तो माइनस का आंसर आ जाएगा। माइनस है माइनस कैंसिल आउट हो गया, y का मान आ गया मेरे पास में 9। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब करना है हमें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। रखिए, ये है हमारे पास में x माइनस वाई बराबर -4, y का मान डाल दीजिए, तो x माइनस 9 बराबर -4, -9 है, बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, -4 प्लस का 9, तो x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। प्लस के ज़्यादा हैं और माइनस के हैं कम, तो मेरे पास में x का भी मान आ गया और मेरे पास में y का भी मान आ गया। अब बस मुझे करना क्या है, भिन्न निकालनी है। भिन्न क्या आती है हमारी भी, x अपॉन वाई। x का मान आया मेरे पास में 5 और y का मान आया मेरे पास में 9। यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है ये आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं। और आपके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ मैं। उस क्वेश्चन में मैं केवल आपको इक्वेशन बना करके दूंगा, सॉल्यूशन आप स्वयं कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। यदि अंश व हर में से एक घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा सीधा हल करते हैं। हल सबसे लिखते हैं, पहले माना अंश, अंश तो मान लो आप x और फिर मान लीजिए आप हर का मान हो गया y। सबसे पहले लिखते हैं भिन्न, क्या बनेगा, भिन्न हो गया प्यारे बच्चों x अपॉन वाई। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है, देखो कि अंश व हर का योग यानी x प्लस वाई बराबर है उसके हर के 2 गुने से। हर है हमारे पास में y, तो इसमें मैंने 2 से गुना कर दी, 2 गुने से 3 कम है और 3 को मैंने घटा दिया। कम का मतलब माइनस करना। तो एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 2y माइनस के 3। y को बराबर से इधर शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, तो x प्लस वाई माइनस का 2y बराबर -3। ये देखो प्लस का y है, ये है माइनस का 2y, तो रिजल्ट बचेगा x माइनस वाई बराबर -3। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये आ गई, समीकरण नंबर 1। मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक। अब हम कंडीशन दूसरी की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन में वो क्या कहता है, देखो यदि अंश व हर में से एक घटा दें तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। देखो कंडीशन, सेकंड कंडीशन, यानी अंश में से भी एक घटा दिया और हर में से भी एक घटा दिया, तो उसका जो अंश है, ये तो है हर, उसका जो अंश है वो हर का आधा हो जाता है। यानी हर है हमारे पास में y, तो अंश हो जाएगा y/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसी कंडीशन के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, क्योंकि जो पहली कंडीशन है वो तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन सेकंड जो कंडीशन है उसमें ये जो चेंज हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चेंज हुआ है एक बार फिर समझिए, कि उसका जो अंश है, अंश होता है हमारे पास में x, तो उसके हर का आधा है, तो हर है हमारे पास में y, तो y x का मान जो है y/2 है। इसको सोल्व कीजिए,
एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वन अपॉन वाई माइनस का वन। अब देखो वाई से वाई कट गया तो ये हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 2। अब 1 की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो वाई और माइनस का 1। एक्स को एक साइड में कर लीजिए, कांस्टेंट को एक साइड में कर लीजिए और वेरिएबल को एक साइड में कर लीजिए तो ये जाएगा 2x। वाई को बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे वाई माइनस 1, 2 को बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2। तो ये आ गया हमारे पास में 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर 2 बन गई ये। तो जैसे मैंने आपको समीकरण 1 व 2 पहले क्वेश्चन में हल करके बताई है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से समीकरण 1 व 2 को यहाँ विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा। और आंसर मैंने लिखा है 4/7 और आप आंसर को चेक कर लीजिएगा। अगर आपका आंसर 4/7 आता है तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सोल्व करने में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आप इस वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।